जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों वो ये है कि इंटरव्यू अभी आरटीजीएस का जो हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आने वाला है और उसमें सिलेक्शन कैसे कैसे होगा। अभी जो इंटरव्यू हुआ है, ख़ासतौर से मैं मौलवियों के बारे में बात करूंगा। 3 अप्रैल को उनका इंटरव्यू था और उसके बाद पंडित जियों का इंटरव्यू चला है और अपने सरदार जी जो हैं उनका भी इंटरव्यू हुआ है इसी ताल्लुक से। तो दोस्तों इसका रिजल्ट कब आने वाला है और इसमें किस तरीके से मेरिट लिस्ट बनने वाली है, इस पर आज मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों सबसे पहली बात यह है कि जब भी आपका इंटरव्यू होता है तो आपका इंटरव्यू 100 नंबर का है। उस 100 नंबर में से आपको मेरिट किस तरीके से बनाई जाती है। मैं सबसे पहले बात करता हूं मौलवियों के लिए। इस बार भारतीय सेना में 3 वैकेंसी निकली हुई थी, उनके लिए रिटन एग्जाम हुआ। पूरे भारत से 7 मौलवी जो है इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे, जिनमें से कुछ लोगों का जो मुझे मालूम है शायद 3 लोगों का बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ है। तो उम्मीद यह है कि 3 वैकेंसीज थी, 3 तो लेने ही लेने हैं। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका रिटन में ज्यादा नंबर होगा, इंटरव्यू में कम हो गया। तो अगर किसी भाई का रिटन में ज्यादा है और इंटरव्यू में कम हो गया तो उन दोनों को जोड़ करके फिर देखा जाएगा। दूसरी चीज है जिसका इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया है, तो समझिए रिटन में उसको चाहे 85 या 89 या 90 नंबर मिले हैं, फिर भी वो बंदा जो है रह सकता है अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है। तो ये चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। अब देखा जाए तो इंटरव्यू में मेरे ख्याल में अगर एक बंदा हर लिहाज से अच्छा प्रदर्शन करता है, जो सबसे बड़े ऑफिसर ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं उनके सवाल का सही जवाब देता है, आंसर करता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में यही बताया है कि आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखें। अभी भी ये बोल रहा हूं, जिनका कॉन्फिडेंस अच्छा था अगरचे उनका आंसर गलत हो गया, फिर भी उनको जो है 70 या यूं समझिए आप 60% तक भी उनका आंसर सही है तो समझिए वो सिलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि मेरिट जो जाती है वो उस हिसाब से बनाएंगे कि कोई भी बंदा जो है 100% उसको नंबर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ इंटरव्यू में 80% नंबर भी बहुत कम चांस से दिए जाते हों। यहाँ पर ये नहीं चलता है। यहाँ पर तो भारतीय सेना में जो है सिर्फ 70 या 60%, 55, 70, 60 इतना आप देख सकते हैं। तो अगर रिटर्न में आपके 90 तक भी हैं लेकिन इंटरव्यू में आपके 70% से ज्यादा नहीं जाएंगे, चाहे कितना ही अच्छा इंटरव्यू आपका हुआ। तो अब आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि आपके नंबरात कितने हो सकते हैं। कई लोगों का जब मेरी बात हुई है कई लोगों से तो उन्होंने बताया है कि हमारा इंटरव्यू में जो इस्लामियात का पेपर था वो अच्छा गया है, बाकी जो जनरल नॉलेज का है या दूसरे करंट अफेयर्स है या फिर करंट सिनारियो में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ। तो ऐसा होता है कभी कभार कि अगर आपने उनका 60% सही जवाब दिया है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा था, आपको उन्होंने फंसाने की कोशिश की, आप फंस भी गए और फिर भी आप जो है निकल करके आप अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करते हैं तो भी आपका जो है सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ, कई हमारे भाई पंडित जी हैं, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया। उन्होंने बताया था कि सर हमारा 12 तारीख को इंटरव्यू है, आप उसके बारे में मुझे कुछ इस्लाम के बारे में बताएं, हमसे क्या पूछा जा सकता है। मैंने कई भाइयों को बताया आपको ज़्यादा इस्लाम के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना कि दिन में मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता है, जैसा कि गायत्री मंत्र होता है वैसे ही इस्लाम धर्म में जो है मूल मंत्र अगर बोला जाए तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसके साथ साथ
ये मुसलमान जो है नमाज किस तरफ मुँह करके पढ़ते हैं, अगर भारत में इधर हैं तो पश्चिम की तरफ रुक करके पढ़ते हैं, अगर वो उस साइड है, मतलब मक्का एक जगह है, खाना काबा, वहाँ मक्का में खाना काबा यानी बैतुल्ला शरीफ एक जगह एक घर है, उसकी तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ता है। अब मक्का मदीना एक ही है या अलग अलग है? तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग शहर हैं, ये तकरीबन 450 मील का फासला होता है इन दोनों के बीच में। तो ऐसे नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, फाउंडेशन इस्लाम कितने हैं, इस्लाम के कितने फाउंडेशन हैं? तो वो 5 हैं, बेसिक्स ऑफ इस्लाम जिनको हम बोल सकते हैं, या बुनियादी चीज़ें इस्लाम की, वो कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा नमाज, तीसरा रमज़ान के रोज़े रखना, ज़कात और हज। तो ऐसी चीज़ें मेरे से कई पंडित जी भाइयों ने पूछी थी, तो उनको भी मैंने ये चीज़ बताई है। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल चीज़ें पूछी जाती हैं, आप सिंपल की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़, अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें जो आप लोगों ने डिबेट्स देखे होंगे कई बार, तो उनमें कुछ सवालात उठते हैं, वो सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को आप देख करके चलें। और एक चीज़ दोस्तों आपको ये बता दूं, मैंने जैसे शुरू में बोला रिज़ल्ट कब तक आने वाला है, तो ये नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा। 20 से 22-23 तारीख तक आप लोगों का रिज़ल्ट आने का ज़्यादातर चांसेस है। उम्मीद यही है कि 20-22 तारीख तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, क्योंकि 26 को फिर से दूसरे भाई जो नए भर्ती होने वाले हैं उनका रिटर्न एग्ज़ाम है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो होने वाला है CEE के अंतर्गत में। तो अब ये लोग भी अगर वहाँ जा कर के बैठेंगे तो फिर मेरिट लिस्ट बढ़ जाएगी। तो आप लोग ये दुआ करें कि आप लोगों का रिज़ल्ट पहले ही आ जाए 20-22 तारीख तक। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।